वेलकम टू टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए हम लोग पहले करते हैं क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय माँ भगवती। जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि आप स्पिरिचुअल मार्ग में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपका कनेक्शन हो रहा है, डिवाइन का कनेक्शन हो रहा है, पर ऐसी कौन सी चीज़ें अभी भी हो रही हैं जो आपको एक बाधा के रूप में फील हो रही है। तो ऐसा क्या हो रहा है जहाँ पर आपको अभी भी बाधा लग रही है कि वो क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। तो चलो देखते हैं ऐसा क्या चीज़ हो रही है कि जहाँ पर आपको क्लैरिटी क्यों नहीं हो रही है। तो देखते हैं आपके स्पिरिचुअल मार्ग में ऐसी कौन सी बाधाएं आ रही हैं या फिर और किस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, ये कार्ड शफल नहीं हो रहा है। ओके, टोटलिटी। ओके, हो सकता है आप किसी का साथ पाना चाहते हैं। आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल जर्नी में कहीं ना तो कहीं आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। यस, मार्गदर्शन की ज़रूरत है। स्पिरिट ओके 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 ओके, पास्ट को चेंज करना पड़ेगा। सक्सेस का कार्ड है। चलिए और देखते हैं आपके स्पिरिचुअल मार्ग में और कौन सी चीज़ें हैं जिसको क्लियर करना बचा हुआ है। ओके 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 ओके। तो चलो हम अब इसे डिकोड करते हैं कि स्पिरिचुअल मार्ग में जो आप अग्रसर होते जा रहे हैं, आपको फील भी होता है डिवाइन का, लेकिन फिर भी आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है या वो क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। तो चलो जानते हैं ईश्वर से कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में अभी भी बच गई हैं, जिनको रिमूव करना ज़रूरी है। तो अभी एक क्वेश्चन जैसे हमने किया, लेकिन इसके अलावा भी एक क्वेश्चन उठ रहा है आपकी तरफ से। दो क्वेश्चन, एक तो वो हो गया, एक क्वेश्चन और उठ रहा है कि हमने तो भक्ति के मार्ग में इतना समर्पित हैं। आपकी एज यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, मतलब यहाँ आप की एज 20 या 15 से लेके 70-80 तक हो सकती है, क्योंकि आपकी जो सोल है, यहाँ आपके सोल की जर्नी को यहाँ बताया गया है। यहाँ आपकी सोल ये पूछना चाहती है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जो हमें फीलिंग आती है, भक्ति की फीलिंग आती है, जो हमें हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि बस हमें यदि मेडिटेशन में खुशी मिल रही है, हमें अपनी ज़िंदगी में भगवान के साथ बैठने से ही खुशी मिल रही है, यदि हम बैठते हैं तो बस उठने का मन नहीं करता है, यदि ये सारी फीलिंग आप लोगों के अंदर चल रही है, आप जागरूक हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बहुत कुछ समझना चाहते हैं, फिर भी आपको वो मंजिल नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपने अपने आप को वैसे टोटलिटी में मुझ पर समर्पण नहीं किया हुआ है इस टाइम पर। मतलब आप करते तो हैं, भक्ति भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपका मन जो है इसमें भी रमता है और संसार के इसमें भी मन रमता है। तो इससे क्या हो जा रहा है कि आपका ध्यान कभी इसमें जा रहा है, कभी संसारिक इसमें चला जाता है, तो कभी आपका ध्यान भगवान की भक्ति में चला जाता है। तो डिवाइन आपको टोटलिटी की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, यदि आप ट्रस्ट करते हो, यदि आप ये मान के चलते हो कि इस उड़ान में जो आप भरना चाहते हो, यहाँ पर मैं आपको संभालने के लिए हूँ, इस जर्नी पर मैं आपके लिए खड़ा हूँ, तो इस जर्नी पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं किसी भी हालत में पकड़ लूंगा पर गिरने नहीं दूंगा। डिवाइन आपसे यहाँ यही कहना चाहते हैं कि इस भक्ति के मार्ग में पूर्ण रूप से समर्पित होकर चलना चाहिए। पर यदि आप भक्ति करते हैं तो उस समय घर में क्या चल रहा है, बच्चे क्या बोल रहे हैं, या फिर कौन क्या बोल रहा है, इस पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। वो वक्त सिर्फ उनका और आपका होना चाहिए।
यहाँ डिवाइन कहना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी बहुत मनमौजी प्रवृत्ति की है। जितना आप प्यार करते हो, डिवाइन के साथ बातें करते हो, डिवाइन के साथ आपका लगता है कि आपको कनेक्शन फील होता है, लेकिन यहाँ पर आपको अभी भी कुछ ऐसी गुप्त चीज़ें हैं जो अभी समझना रह गया है। ये समझना जो रह गया है, इसके लिए आपको वो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग फील नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग को यहाँ पर अपने आप को मोक्ष के रूप में देखना चाहते हैं कि बस डिवाइन के पास हम खड़े हैं, डिवाइन हमको एक फ्लावर पे बैठाया हुआ है, डिवाइन हमको प्यार कर रहे हैं, डिवाइन हमसे बहुत बातें कर रहे हैं। वह मतलब आपकी जो मानसिक शांति है वो डिवाइन के साथ जुड़ने पर ही आप फील कर रहे हैं। यहाँ मुझे यही दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको सक्रिय रूप से, मतलब बिल्कुल कॉन्शियस होकर अपना पूरा 100% इस मार्ग में देने के लिए कहा जा रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है, 100% देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो व्यक्तिगत जीवन में कार्य प्रणाली है उसको स्टॉप करो। 100% देने का मतलब है यदि आप 1 घंटा भगवान के पास बैठते हो तो वो 1 घंटा आपका और आपके प्रभु के बीच का ही होना चाहिए। उसमें ना आपको सांसारिक बातें समझ में आनी चाहिए, नहीं आपको किसी के द्वारा बोले गए शब्द कोई याद आने चाहिए, नहीं आपको कोई काम याद आना चाहिए। उस समय आपका और उनका कनेक्शन 100% रहना चाहिए। देखो, जब ये लोग इस तरह से सर्कस में एक्शन करते हैं, उस समय भले ही वहां पर बहुत सारी जनता बैठी रहती है, लेकिन इनका जो चित्त होता है वो अपने सिर्फ काम पर रहता है। यदि इनका चित्त काम पर नहीं रहा तो हो सकता है ये इसका हाथ पकड़ना छोड़ दे या इसके हाथ से इसका बॉडी छूट जाए, क्योंकि यहाँ 3 लोग दिए हुए हैं। क्योंकि ये काम जो है वो फोकस का काम है, समर्पण का काम है और ट्रस्ट का काम है ये। तो ये चीज़ें यदि आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा और इम्प्रूव कर देते हैं, और आपकी कई बार रुचि भी खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ में 100% रुचि भी रखते हो, कई बार आपका जो पैशन है वो खत्म भी हो जाता है डिवाइन के प्रति, फिर सांसारिक जीवन में आपका पैशन रमने लग जाता है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कई बार आपको अरुचिकर लगता है, कई बार उबाऊ लगता है, या कई बार आपको कुछ दूसरे अवसर मिल जाते हैं तो उसमें मन चला जाता है। जैसे कि मान लो कि सांसारिक जीवन में आपको सक्सेस मिल रही है, जो आपकी डिजायर भी है सांसारिक जीवन की, तो आपका ध्यान भक्ति के मार्ग से कम हो जाता है। और यहाँ पर आपका फिर बाद में ध्यान चला जाता है कि मुझे किस तरह से सफलता मिलेगी, किस तरह से मैं अपने गोल अचीव कर लूँ, किस तरह से मुझे वो मंजिल मिल जाए जिसको पाने के लिए आपने यहाँ जन्म लिया। मतलब कहाँ सक्सेस है, कहाँ अनसक्सेस है, आपका ध्यान ये सब चीज़ों में ज़्यादा चला जाता है और आप डिटर्मिनेशन के साथ फिर बाद में इधर लग जाते हो और इधर का डिटर्मिनेशन आपका छूट जाता है। और इसी कारण है कि इस आध्यात्मिक जगत में आप थोड़ा पीछे हो जाते हो, असफल जो फील करते हो ना बीच बीच में, तो वो बीच बीच में जो डिस्कनेक्शन होता है वो इसी कारण फील आप करते हो। क्योंकि सांसारिक जीवन जगत की भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ संतुष्टि है जिनको आप पूरा करना चाहते हो, क्योंकि आपको भी लगता है कि इस जीवन चक्र में आए हो तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है। सक्सेस मिलना है, ऑफिस के काम कर रहे हैं तो हमको वहाँ बड़ी पोस्ट तक जाना है, हमको सारी सुख सुविधा चाहिए ज़िंदगी की, वहाँ पर आपका ध्यान चला जाता है। ज़िंदगी के घर को आपको डेकोरेट करने का अचानक से मन करने लग जाता है। कई बार आपका स्वास्थ्य के कारण आपका चित्त बिगड़ जाता है, और करोड़ों लोग ये सब कर रहे हैं तो फिर आपका भी मन यहाँ अकेले में नहीं रमता, आपका मन फिर सांसारिक जीवन में आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा सांसारिक जीवन में मन नहीं रमता है, हमारा तो सिर्फ प्रभु भक्ति में ही मन रमता है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि कुछ अभी भी ऐसी चीजें हैं जो सीखने की रह गई है, क्योंकि ये है एक फूल का कार्ड जो डिवाइन के प्रति समर्पण भी देख रहा है, जो डिवाइन के प्रति अपना 100% सोचता भी है, जो एक निश्चल भाव का भी है, जो एक कहना चाहिए कि एक फ्लावर जैसा है कि जहाँ पर हवा उड़ाए वहाँ पर उड़ के चला जाता है, इसलिए इसको फूल का भी बोला गया है कार्ड। मतलब आप अपने मनमौजी जीवन में अपनी सोच के अनुसार चलते हैं, लेकिन डिवाइन का कहना यह है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सत्यता को आपको देखने की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ पर आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है।
जहाँ पर आपकी मेंटल स्ट्रांग होना ज़रूरी है, जहाँ पर आपको अनुभव को भी याद रखना ज़रूरी है, जहाँ पर आपको असंभव को कैसे संभव किया जाता है इस पर भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। कौन आपको मूर्ख बना रहा है, कौन आपसे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। हो सकता है आपको किसी ने 4 काम अच्छे कर दिए लेकिन 5वें में आपको ठग दे, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। तो आप मान के बैठ जाते, अरे 4 काम तो उन्होंने हमारे लिए अच्छे किए हैं, पर 5वें का क्या। तो डिवाइन ये कहते हैं कि हमेशा सतर्क रहो। डिवाइन हमेशा कहते हैं कि लाचार मत बनो। डिवाइन हमेशा कहते हैं कि ट्रस्ट उतना ही रखो जहां पर आपको धोखा ना मिल जाए। तो ये अभी सीखना बचा हुआ है और इसी कारण है कि अभी आप कंफ्यूज भी हो और अभी आप अपने जीवन चक्र के इसमें लगे भी हुए हैं आप। और यही कारण है कि अभी वो मंजिल नहीं मिल पाई है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, जहां पर आप जाना चाहते हैं, जहां पर आपको लगता है कि बस हो गया, यही टाइम था, बस यहीं तक करना था और हो गया। ऐसा नहीं। तो यहाँ पर आपको ट्रस्ट मतलब हो गया है विश्वास। यस, जिस इंसान पर आपको ट्रस्ट है, क्या वो ट्रस्टवर्दी है? क्या एक बच्चा ऊपर से जब अपन लोग इस तरह से करते हैं और बच्चे को बोलते हैं आ जाओ आ जाओ, एक बच्चा वहां से जंप कर देता है और आपकी गोदी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो आप पर ट्रस्ट करता है। तो आप बहुत निश्चल मन के हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत समर्पित है। जिसने आपके लिए कुछ किया तो आप उसके लिए 100% समर्पित हो जाते हैं। पर क्या वो ट्रस्टवर्दी है? क्या उस पर इतना विश्वास करना चाहिए, अंधा विश्वास करना चाहिए? क्योंकि आपके अंदर जहाँ श्रद्धा होती है, जहाँ पर आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड होता है, वहाँ पर आप ट्रस्ट करने लग जाते हैं। पर क्या ये ट्रस्ट आपके लिए सही है? तो डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि ये सब चीज़ों पर आपका ध्यान होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वही अहंकार में आके अज्ञानीता दिखाए या आपको नुकसान पहुंचा दे। क्योंकि छलांग तो लगा दी है आपने, पर पकड़ने वाला वहां नीचे पक्का खड़ा है कि पकड़ने वाला ही हाथ न पकड़े और आप गिर जाओ। तो ट्रस्ट उसी पर करो जहां पर आपको करना जरूरी है। ये एक आपका अभी काम बचा हुआ है, इसलिए अभी वो मुक्ति का मार्ग आपके लिए यहाँ पर इतना ओपन नहीं हो पाया है। डिवाइन यही कहना चाहते हैं। यहां पर आया है क्लिंजिंग टू द पास्ट। यहां पर डिवाइन अपना कहना चाहते हैं कि जिंदगी में जो इंसान होता है वो कई जन्मों की यात्रा करके आया रहता है, और ये कई जन्मों की जो यात्रा होती है वहां पर आपको कई अनुभव आते हैं, कई लोग मिलते हैं, कई कर्मा हो जाते हैं वहां पर। और ये सारे कर्मा जो रहते हैं आपके, ये सारे जो कर्मा रहते हैं वो आपकी पास्ट कहना चाहिए कि आपके पास्ट के कुछ ब्लॉकेजेस भी होते हैं, हैप्पी वाली चीजें भी होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं यहाँ पर। तो ये करंट बर्थ में आपको फिर क्या समझाना चाहते हैं इस कार्ड को देने के बाद? ये कार्ड को देने के बाद यही समझाना चाहते हैं कि आपको पास्ट के कुछ ऐसी चीजें हैं, एनर्जी है, उनको क्लिंजिंग करना बचा है। यहां पर आपको अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। अब दृष्टिकोण आप सोचोगे कि कैसे बदलो, तो जो घटनाएं घटी हैं या जो अनुभव आपको मिले हैं उन अनुभवों को याद रखना है। ये नहीं है कि ट्रस्ट के बहाव में बह जाओ और कोई आपको धोखा दे दे, ऐसा नहीं करना है। तो आपको अपने कौन आपसे अपेक्षा रखता है, कौन आपसे आशाएं रखता है, कौन महत्वाकांक्षी इंसान है आपके लाइफ में, कौन आपको दुख देने आया है, कौन आपको निराशा दिखा रहा है, ये सारे चीजें आपके पास्ट जन्म के आसपास के लोग हैं। इन सब चीजों की क्लिंजिंग करनी पड़ेगी आपको, यहां पर यही बताया जा रहा है। जैसे हम घर की क्लिंजिंग करते हैं वैसे आपको पास्ट कर्मा की क्लिंजिंग करनी पड़ेगी। तो ये हम होपनोपोनो में भी अपने इसमें भी रहता है कि यदि आप होपनोपोनो प्रेयर करेंगे तो आपकी पास्ट लाइफ की क्लिंजिंग भी हो जाएगी। लेकिन डिपेंड करता है, किसी की यदि छोटी है तो जल्दी काम हो जाएगा, जिसकी बड़ी है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा।
क्योंकि अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ स्मृतियां हैं मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी मेमोरीज हैं। और ये जो मेमोरीज हैं, हो सकता है कुछ किसी लोग को कोई आकृति भी नजर आती है। आकृति मतलब मतलब ऐसे स्ट्रक्चर नजर आ जाता है अचानक से आपको, या अचानक से कोई खड़ा हुआ फील हो जाता है आपको, कभी कोई भी कलर का नजर आ जाता है आपको। तो ये आपके स्मृति के जो आपकी जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियसनेस है उसकी कुछ ऐसी यादें हैं वो। तो ये अभी क्लिंजिंग करना बच्चा है, इसलिए मोक्ष के द्वार अभी नहीं खुल पा रहे हैं। तो ये क्लिंजिंग प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। ये क्लिंजिंग प्रोसेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में उन खुशियों को प्राप्त कर सके जिनको आप प्राप्त करना चाहते हैं। यस, और ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा क्योंकि प्रकृति आपको ये आनंद देने के लिए ही आज की रीडिंग करवा रही हैं। वो चाहती हैं कि आपकी क्लिंजिंग बहुत जल्दी हो जाए, आप बहुत जल्दी फ्री हो जाए इन सारी चीज़ों से। उनका यही उद्देश्य है यहाँ पर, और इसीलिए यहाँ पर आया है। उसके बाद फ्लावरिंग। फ्लावर क्या होता है? जब आप किसी फ्लावर को देखते हो तो देखो अंदर से एक खुशी महसूस होने लग जाती है, बहुत चेहरे पर आपको स्माइल आ जाती है, बिग स्माइल आ जाती है। आपको ऐसा लगता है कि बस जिसको हम ढूंढ रहे थे बस वो यही तो है। आपको ऐसा फील भी होने लग जाता है ना। और यहाँ पर देखो एक फ्लावर पे बैठी हुई है एक आकृति जो आपसे कहना चाहती हैं इट्स अ ब्यूटिफुल, इट्स अ ब्यूटिफुल। जैसे एक खुशी मिल रही है आपको, आनंद मिल रहा है। जब आप इन सारी चीज़ों को क्लिंजिंग करोगे तब आपको वो खुशियाँ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, वो डोर ओपन स्टार्ट हो जाएंगे जिसको आप बहुत दिनों से तलाश कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि एक वसंत ऋतु जैसे फील हो रहा है मुझे यहाँ पर, जैसे एक वसंत ऋतु का आगमन हो गया है, चारों ओर खुशियां आ गई। यस, हमारे इसमें अभी वसंत ऋतु का आगमन होने ही वाला है, जिसमें मस्त सब लोग येलो येलो कलर के कपड़े पहनते हैं, जहाँ पर बगीचों में बहुत सुंदर फूल पौधों खिले रहते हैं, रंग बिरंगी फूल आए हुए रहते हैं। तो इनका आनंद लेने के लिए डिवाइन आपसे कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं कि आप बगीचे में जाइए, उन फूलों का आनंद लीजिए, उन खुशियों का आनंद लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी आपको पास्ट लाइफ की चीज़ों से क्लिंजिंग करने वाली हैं। आप में से कुछ लोग गंभीर भी हैं, कुछ लोग चिंतित भी हैं। तो यहाँ पर डिवाइन कहना चाहती है कि इतना गंभीर और इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जिंदगी का भरपूर आनंद उठाइए। वो ये कहना चाहते हैं, एक फ्लावर कितना मनमस्त रहता है, उसको इस बात की टेंशन नहीं रहती है कि 4-5 दिन बाद वो मुरझाने वाला है। उसको बल्कि इस बात की खुशी रहती है कि मैं खिला हुआ हूँ, मैं पूरा प्रफुल्ल हो गया हूँ, मैं बिल्कुल ओपन हो गया हूँ। इस तरह से उसके इसमें रहती है उसकी एनर्जी, है ना। ये देखो मेरे को एंजल के फिदर भी आ गए मेरे पास। तो ये खुशी में एक फ्लावर रहता है। तो डिवाइन यही कहता है कि जिस तरह से वो इस बात की चिंता नहीं करता है कि मैं 5 दिन बाद मुरझा जाऊंगा, बस वो कली रहता है, कली से खिल जाता है, वैसे ही आपको खिलने की ज़रूरत है। सुख समृद्धि को, ऐश्वर्य को एंजॉय करने की ज़रूरत है। आप यदि धनी व्यक्ति हैं तो उस पैसे को एंजॉय करने की ज़रूरत है। आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं तो उस ज्ञान को एंजॉय करने की ज़रूरत है। आप एक बहुत अच्छे परिवार में हैं तो परिवार को एंजॉय करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही चीज आपको खुशियां देने वाली हैं। क्योंकि ब्रह्मांड में ये सारी खुशियां देने का सौभाग्य आपको दिया गया है। यहाँ कुछ लोग अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं। देखिए ये ब्लैक एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी हमेशा कंट्रोल करने की बात करती है, रिजेक्शन की बात करती है, नेगेटिविटी की बात करती है। तो कुछ ऐसी चीजें अभी भी आपकी लाइफ में है जो आपको कंट्रोल कर रही हैं, आपको आजाद नहीं होने दे रही हैं। इस कारण से आपका मोक्ष का द्वार, आपकी खुशियों का द्वार, आध्यात्मिक जगत की लास्ट पड़ाव का द्वार ओपन नहीं हो पा रहा है। तो अब इस कंट्रोल को कैसे हटाए? इस कंट्रोल को हटाने के लिए आपको आपकी साइकिक एबिलिटी पर भरोसा रखना होगा, आपको अपने ज्ञान पर भरोसा रखना होगा, आपको रीडिंग पर भरोसा रखना होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी एनर्जी यदि आपको स्टक कर देगी, ऐसी एनर्जी आपके माइंड को ब्लॉक कर देगी, तो सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो अपने आप को
एंजॉय करने के लिए बहने दो, न कि कंट्रोल करो। कंट्रोल नहीं करना है, एंजॉय करना। एक कहते हैं कुछ लोग कि अरे आप डांस नहीं कर सकते, आप एंजॉय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? जो भक्ति मार्ग में है उनको खुश होने का अधिकार नहीं, ये किसने बताया? बल्कि उनको और खुश होने का अधिकार है। तभी तो यहाँ फ्लावरिंग का कार्ड आया है, तभी तो यहाँ ट्रस्ट का कार्ड है, तभी तो यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है। ये सब आप डिजर्व करते हैं जिंदगी में। पर कंट्रोल आपको हो सकता है उन चीज़ों से दूर ले जाए जहाँ पर आपको रियली सक्सेस मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल से अपने आप को आज़ादी देनी होगी। गोइंग विद द फ्लो, यस, आपको जिंदगी के फ्लो में बहना है। ठीक है, आपको ये फाइटिंग से भी बचना है। ठीक है, ये गोइंग विद द फ्लो, आपको बस उस बहाव में बहते जाना है, आध्यात्मिक जगत के बहाव में बहते जाना है, उस एनर्जी में बहना है जितना टाइम आप उस भक्ति के मार्ग को देना चाहते हैं। उतने टाइम पर आपको बस उसको एंजॉय करना है, तभी आपको उस भक्ति का एग्जैक्टली फल मिल पाएगा जो आप रियली चाहते हैं। ठीक है, अब मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ चक्रास काट के और 2-3 कार्ड ले लेती हूँ। ओके, देखो कंट्रोल, यस, कुछ आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जी है जो नेगेटिव एनर्जी है, जो यस, फेथ और ट्रस्ट दोनों एक ही है। तो डिवाइन पे आपको ट्रस्ट नहीं खोना है, ध्यान रखना। ठीक है, ग्रोथ पर भी ध्यान दो, कठिनाइयों से बिल्कुल घबराना नहीं है, यहाँ यही बताना चाहते हैं। अपने परसेप्शन पॉजिटिव रखिए, गिल्ट में बिल्कुल नहीं रहना है, गिल्ट छोड़ दो। और डिवाइन ने जो आपको काम दिए हैं उस पर ध्यान दो, ज़्यादा गॉसिप में मत पड़ो, क्योंकि गॉसिप चीज़ें आपको भ्रमित भी कर सकती हैं। ठीक है, तो यस, ये कंट्रोल का कार्ड है और यहाँ मास्टर का कार्ड है। तो यस, यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, इस कारण आपके आध्यात्मिक जगत में वो उन्नति नहीं मिल पा रही है। और कोई ऐसा इंसान है जो आपको छुप छुप के भी देखता है और आपके लिए कुछ अच्छी बातें नहीं सोचता है। फाइटिंग करने का मन करता है आप उसको आपके साथ। क्यों? क्योंकि वो आपकी तरक्की से जलता है, आपकी एनर्जी से जलता है, आपको हराना चाहता है। क्योंकि आप एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सनालिटी हो, आप एक शेयरिंग पर्सनालिटी हो, आप बहुत खुश मिजाज इंसान हो, आपके चेहरे पर स्माइल रहती है, आप जिंदगी को एंजॉय करते हो, सुख समृद्धि ऐश्वर्य के लिए आप बने हो। यस, लेकिन ये फाइटिंग वाला इंसान आपकी लाइफ में बना हुआ है। तो आपको ऐसे लोगों से बचना है, तभी आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आपका मार्ग प्रशस्त होगा। तो देखो किस किस को पसंद आती है ये रीडिंग, हटके रीडिंग हुई है आज। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसको बोलने से पहले यहाँ पे कई लोग अभी वीडियो ऑफ कर दिए होंगे। ओके, मैंने प्रैक्टिकल अभी गाइडेंस नहीं निकाला है। कार्मिक दोष, यस यस यस, हो सकता है ये जो लोग हैं ना, ये आपके कार्मिक लोग, क्योंकि वहां पर क्लिनजिंग द पास्ट भी आया है। तो कार्मिक दोष को खत्म करने के लिए आप कुछ पूजा पाठ भी कर सकते हो, होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो। कुछ लोगों की जिंदगी बहुत सूखी जिंदगी है, मतलब उनके चेहरे पर स्माइल नहीं रहती है, वो जिंदगी को खुश होकर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, सूखी सूखी जिंदगी है आपकी। तो सूखी सूखी जिंदगी को बाहर ले आइए। ठीक है, एटीट्यूड, आपको रिस्क लेना होगा, इस एनर्जी को, बैड एनर्जी को निकालना होगा। आपको ये काम करना ही होगा। आपको यदि रेस्टलेस रहते हैं तो रेस्ट करने के लिए आपको मौन धारण करना चाहिए। ओवरव्यू, वापस सारे प्लान को चेक कीजिए। लोगों को लेकर सतर्क रहिए। ठीक है, अपनी चीजें ज्यादा लोगों को शेयर मत कीजिए। हो सकता है लोग ही आपके आसपास के कार्मिक लोग हैं, हो सकता है कि वो लोग छुप छुप कर आपको देखते हो सकता है आपकी तरक्की पर ध्यान हो सकता है कि वो आप क्या कर रहे हैं वो हमेशा पता लगाते रहते हैं। तो आपको अपने बारे में ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। कम्युनिकेशन, ग्रैटिट्यूड और एटीट्यूड, ये सब चीज़ों को डिफाइन करना होगा आपको। कम्युनिकेशन किससे करें, कितना नहीं करें, कितना इन्फॉर्मेशन दें, कितनी नहीं दें, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रैटिट्यूड में यहाँ पर आपको हमेशा हर चीज़ के प्रति आभार व्यक्त करना है। आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव में रखना होगा। तो अपने लिए अपनी डेफिनेशन बनानी होगी इन चीज़ों की आपको।
योगा, एक्सरसाइज, जुम्बा, डांस, ये सब कीजिए क्योंकि यही जीवन की खुशियां हैं। ओके, लास्ट कार्ड। ओके, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। हो सकता है आपके मोबाइल नंबर में कुछ ऐसे नंबर हैं जो आपके लिए सही नहीं है, तो आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा चेंज करने से हो सकता है ये कार्मिक कनेक्शन, जो पास कार्मिक कनेक्शन है, जो क्लिनजिंग करने के लिए भी आया है, ये क्लिनजिंग हो जाएगी और आपकी आध्यात्मिक जगत की उन्नति, आपको जो वो स्तर जिसको आप अपेक्षा करते हैं वहां तक आप जा सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू। मैं ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।